एक दिन की बात है। तेनालीराम अपने घर में खाना खा रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ बैठी थी। रात का समय था। उसी समय चार चोर कहीं चोरी करने के लिए घूम रहे थे। अवसर पाकर वे तेनालीराम के घर में घुस गए। तेनालीराम को उनको घर में घुसते हुए देख लिया। चारों चोर दूसरे कमरे में दरवाजे के पीछे जाकर छिप गए। तेनालीराम अपनी पत्नी से जोर जोर से बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हमारे घर के पीछे जो खेत है उसके पास के कुएं में सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक है। हम कल सुबह कुएं का सारा पानी निकालकर वह संदूक वहां से निकाल लेंगे। चोरों को सुनने के लिए नहीं, यह बात चोरों ने सुन ली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम रात को ही वह संदूक कुएं से निकाल लें। वे चारों चोर चुपचाप वहां से खिसक गए और सीधे खेत में जा पहुंचे। वहां वे बाल्टी से कुएं में से पानी निकालने में जुट गए। वे पानी को बाल्टियों में भरते हुए और खेत की नाली में उड़ेल देते। वे तेजी से पानी खींच रहे थे। खेत की नाली लबालब भरकर बहने लगी। सारा पानी खेत में जा रहा था। धीरे धीरे रात ढली और सुबह हो गई। तेनालीराम अपनी पत्नी के साथ खेत में पहुंचे। खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। थकान के कारण चारों चोर वहां बेहोश पड़े थे। वे पूरी रात कुएं से पानी खींचते रहे। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, ये चारों कौन हैं? तेनालीराम ने उत्तर दिया, ये चारों चोर हैं। ये रात को हमारे घर चोरी करने आए थे। मैंने इन्हें घर में घुसते हुए देख लिया था। तब मैंने सोचा क्यों ना इनसे ही अपने खेत की सिंचाई करवा लूं। हमारे मजदूर आज छुट्टी पर थे, इसलिए मैंने रात को तुम्हें बताया था। हमारे खेत के कुएं में सोने के सिक्कों से भरा संदूक है। सोने के लालच में ये रात भर कुएं से पानी निकालते रहे और हमारे खेत की सिंचाई हो गई। यह सुनकर तेनालीराम की पत्नी हंसने लगी और बोली, आप वास्तव में बहुत चतुर हैं। अब मैं समझ गई हूँ। राजा कृष्णदेव राय आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। दोनों हंसते हुए अपने घर लौट आए। देखा तेनालीराम की चतुराई, इसलिए तो राजा कृष्ण